नमस्कार दोस्तों। आज से अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नमाला 1 संख्या पद्धति। इसका परिचय पढ़ते हैं। तो परिचय हम देखते हैं कौन कौन सी। तो पहला पढ़ते हैं अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। वे क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है, यानी P और Q का मान पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तथा जबकि जबकि Q है नीचे का, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें परिभाषा याद रखनी है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या के बारे में ये याद रखना है। तो जैसे जैसे परिमेय संख्या p बटा q के रूप में 1/2 ये परिमेय संख्या है। 3/7 ये परिमेय संख्या है। और जीरो आ जाए सिंगल संख्या, ये अगर जीरो आ जाए, ये जीरो जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। इस नीचे अपन 2 मान लिया, 1 मान लिया, वो तो जिस जीरो में भाग देगा वही जीरो हो जाएगी। तो ये परिमेय संख्या हो गई। और अकेली संख्या आ जाए, अकेली आ गई 7 आ गई, ये परिमेय संख्या है। इस नीचे अपन ने 1 मान लिया, ये परिमेय संख्या हो गई। p बटे q का रूप होना चाहिए और q है नीचे की संख्या, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। अब अगली देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q P और Q P और Q क्यों छोटा लिख दो, यहाँ भी छोटा लिख दो। P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, जबकि ये Q नीचे का जीरो नहीं होना चाहिए। Q नॉट इजिकल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे देखते हैं कौन कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो बट्टे वाली नहीं लिख सकते अपन। तो अपन जैसे में रूट के अंदर हो गई √3,
√7, रूट के अंदर 11, ये क्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं अपन अब। प्राकृत संख्या देखते हैं अपन। प्राकृत प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो एक से चलकर अनंत तक चलती हो। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जैसे एक से चल रही है, 1, 2, 3, ऐसे अनंत तक। ठीक है, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो, प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरे जो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये एक से प्राकृत, तो पूर्ण जीरो से, इसमें जीरो ऐड कर दो, पूर्ण हो जाएगी। वह संख्या जो जीरो से, एक से डबल लिख दिया अपन ने, यानी एक से प्रारंभ होकर थी वो, जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती हो वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे जीरो से हो रही है, वैसे जीरो ऐड कर दो प्राकृत संख्या में, जीरो ऐड कर दिया तो 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक। ठीक है, पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। अब अगले देखते हैं अपन पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो ऋणात्मक अनंत तक और धनात्मक अनंत तक चलती है। वह संख्या जो ऋणात्मक 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 अनंत तथा धनात्मक अनंत धनात्मक अनंत तक चलती हो, वह क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे जीरो है, इधर से लेगी तो धनात्मक अनंत तक, 1, 2, 3 ऐसे धनात्मक अनंत तक, और इधर चलेंगी तो -1, -2, -3 ऐसे ऋणात्मक अनंत तक। ये हो गई पूर्णांक संख्या, हो गई पूर्ण संख्या, हो गई प्राकृत संख्या, हो गई
अब आगे देखते हैं अपन। नोट करते जाना, वीडियो को स्किप करके ड्रॉप कर नोट कर लेना, एक अच्छा सा रजिस्टर बना लेना। अब देखते हैं अपन भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक एक के अलावा एक और सम का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। ठीक है। और अभाज्य, ठीक है, अभाज्य जिसमें सम का जाए और अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए। तो भाज्य संख्या में लिख लेते हैं वे संख्याएं जिसमें एक व सम का भाग जाए, सम का भाग जाए तथा अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। ठीक है। वे संख्याएं जिसमें एक व सम का भाग जाए तथा अन्य संख्या का भाग नहीं जाए तो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। एक का और सम का भाग जाए वो क्या कहलाती है? भाज्य नहीं, सॉरी, अभाज्य। यहाँ अभाज्य करो। ठीक है, अभाज्य कर लिया तो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ये अभाज्य है, भाज्य में तो भाग देते हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अभाज्य संख्या लिखना भाज्य की जगह। वे संख्या है जिसमें एक व सम का भाग जाए वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, ऐसे अनंत। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ठीक है, इसमें सम का जा रहा है 2 का और 1 का जा रहा है। 3 में भी सम का जा रहा है और 1 का जा रहा है। 5 में भी सम का जा रहा है और 1 का जा रहा है। 7 में भी सम का जा रहा है और 1 का जा रहा है। 11 में भी सम का और 1 का। 13 में भी सम का और 1 का। 17 में भी सम का और 1 का। ठीक है। अब देखते हैं अपन भाज्य संख्या। अगला देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखते हैं वे संख्या है जिसमें एक व सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए। ठीक है, एक और सम का जाए और अन्य का भी जाना चाहिए वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, इसमें 1 कब जा रहा है, 2 कब जा रहा है, 4 कब जा रहा है। ठीक है, एक और सम का जा रहा है और अन्य कब जा रहा है। 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 10 हो गई, ऐसे आगे तक, अनंत तक।
ठीक है, अनंत तक हो गई। अब एक नोट करके बात लिखना, दो। नोट करके पहला लिखना, शून्य शून्य न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, शून्य न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। दूसरा लिखना, एक एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये दोनों पॉइंट लिखना। शून्य और एक दोनों भाज्य और अभाज्य नहीं है। अब आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं अपन दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार। पहला हो गया शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव शांत दशमलव प्रसार, और इसे अनुवसानी आवर्ती भी कहते हैं। अनुवसानी आवर्ती, अनुवसानी अनुवसानी आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार और अनुवसानी आवर्ती। तो इसमें शांत दशमलव में क्या होता है? इसमें शेषफल शून्य आना चाहिए। इसमें लिख लेना शेषफल शून्य आए। ठीक है, शेषफल शून्य आए। उदाहरण से देखते हैं अपन, उदाहरण से समझ आएगा तुमको अच्छे तरीके से। उदाहरण देख लो। अपन देते हैं 10 है, 10 में दिया अपन ने भाग 5 का। ठीक है, 10 में, या फिर दूसरा पहले छोटी संख्या से देखते हैं। ठीक है, छोटी संख्या से देखते हैं पहले। 5 का दिया अपन ने पहले 4 में, पहले 4 में देते हैं। 4 में देंगे तो 5 का 4 में नहीं जा रहा, तो पहले जीरो लगा देंगे। जीरो लगाएंगे तो पॉइंट लगा देंगे। लगा दिया, पॉइंट से पहले एक जीरो मान लेंगे। पॉइंट के बाद के पॉइंट से पहले जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता, लगा लेते हैं वो तो अपन अच्छाई के लिए। तो 5 का देते हैं। अब जा रहा है, पॉइंट लगा लिया तो एक जीरो आ गई। 5 8 40, 8 बार गया 40, पूरा पूरा जा रहा है तो ये जीरो, यानी शेषफल में जीरो आ गया। तो ये दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा देख लो, 3 का देते हैं अपन। 3 का देते हैं, 3 का या 10 का, 5 का दे लो फिर। 10 का दे लेते हैं, 10 का, 10 का देते हैं अपन 22 में।
10 का दे लो भाई इसमें, 10 दूना 20, 2 बार गया, कितने बच गए, 2, 2 बार गया, 2 बच गई। अब 2 में नहीं जा रहा, 2 में नहीं जा रहा तो जीरो लगाओ, 20 हो गई, जीरो लगाया तो पॉइंट लगाया, लगा दिया, फिर 2, 10 दूना 20, फिर 2 बार गया, अब पूरी पूरी बार आ जा रहा है जीरो, यानी शेषफल में शून्य आना चाहिए, शून्य आ गया। और ये शांत दशमलव प्रसार भी हो गया अपने पास 2.2। अब देखते हैं अपन अशांत दशमलव प्रसार, अनुवसानी अनावर्ती। अनुवसानी, या तो इसको अशांत दशमलव प्रसार या अनुवसानी अनावर्ती बोल सकते हैं। तो इसमें शेषफल में शून्य नहीं आता है, ये लिख लेना, ठीक है। ये निरंतर चलता रहता है। तो उदाहरण देख लो, उदाहरण से समझ आएगा। अपन ने ले लिया 10, 10 ले लिया, 10 में देता है अपन 3 का भाग, 3 का दिया, 3 दिया 9, 3 बार गया तो 1 बचा, घटाएंगे तो 1 बचा, फिर 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो जीरो लगा लिया अपन ने, 10 हो गए, जीरो लगाई तो 1 पॉइंट लगा लिया, फिर 2, 3 दिया 9, फिर 1 आ गया, वही 1 नहीं आया, 1 इधर आ गया, यानी 1 आगे चलता जाएगा। अब इधर लिखेंगे तो वही 10, फिर वही 3 तिया 9, फिर 3 आ जाएगा इधर, 3 3 ऐसे ये निरंतर चलता जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसार या अनुवसानी अनावर्ती। ठीक है, ये आपका हुआ पूरा परिचय हो गया संख्या पद्धति का पहला चैप्टर का। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके सवाल, देखेंगे 1.1 के। तो अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो आप परिचय को अच्छे तरीके से पढ़ के आना, ठीक है।